हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? काफ़ी दिन से हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी तीसरी प्रश्नावली या फिर जो थर्ड एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी की। इसमें हम लोग पर्टिकुलर सीखेंगे 3.1 या फिर जो 3.1 है। इसके अंदर क्या है कि आपको गुणनखंड और गुणज यानी फैक्टर और मल्टीपल के बारे में सीखना है। मैं आपको बेसिक सिखाते जाऊंगा, आप अच्छे से सीखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने तय है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करके मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे के सामने कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर के, तो आप ध्यान से समझो, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गुणनखंड या फिर फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे किसी भी नंबर के। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं। गुणनखंड का मतलब ये है कि ये जो 24 या फिर जो 24 है, ये किस किस के पहाड़े में आता है, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं है जिसके पहाड़े में 24 आता है। तो हमने बहुत पहले सीख रखा है, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप एक एक चीज आप पहले फिक्स कर दो। एक और ये जो आपका 24, ये खुद तो इसके गुणनखंड होने तय है। 1 और 24 यानी दी गई संख्या खुद और एक, ये हमेशा किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के फैक्टर या फिर मल्टीपल तो होते ही होते हैं। सॉरी, फैक्टर या फिर गुणनखंड होते ही होते हैं। मल्टीपल मैंने गलती से बोल दिया, तो फैक्टर होने तय है। ठीक है, अब ये तरीका सही नहीं है ना, अब इतने थोड़ी है, इसके तो बहुत सारे हैं फैक्टर, वो पीछे छूट गए। तो इसके लिए या तो आप ओरली करो। ओरली का मतलब ये है कि आप ऐसे चेक करो कि 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है। एक तो तरीका आपके पास में ये है। दूसरा तरीका ये है आपके पास में कि आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल दो। प्राइम फैक्टर इन द सेंस, प्राइम फैक्टर का अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम निकाल के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ सीख लीजिए। 24 शुरू करना है 2 से। 1 से क्यों नहीं करना? क्योंकि एक सभी का है जो गुणनखंड है। इसलिए मैं 2 से शुरू कर रहा हूं। 2 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एक सम संख्या है, तो 2 से। भाजकता के नियम जितने ज्यादा याद होंगे उतने अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ये 2, 2 के पाड़े में 24 आता है 12 बार। फिर वापस 2 के पाड़े में 12 आता है 6 बार। फिर वापस 2 के पाड़े में 6 आता है 3 बार। और अब आप 2 से नहीं दे सकते, अब आपको 3 से जो देना पड़ेगा। तो जब मैं 3 से दे रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को 1 या फिर 1 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी में जो जितनी भी संख्या दे रखी है उनको आप पहले एक बार तो लिख दो। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है, यहां से मैंने कलर चेंज हाँ कर दिया है। तो संख्या है मेरी 1, फिर 3, 2, 6, 12, 24। एक बार इनको लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 1, 2, 6, 12 और 24। अभी तक पूरे नहीं आए। आप सोचेंगे कि बस ये खत्म हो गया क्या, तो ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर बाकी है बहुत सारी संख्या है। अब दूसरा स्टेप क्या फिर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये देखो आप कि इनको आप गुना करके देखो। 3 दूनी, इनको गुना नहीं करना, एक को भी नहीं करना, इस साइड वालों को सारों को। तो 3 दूनी 6, क्या 6 इसमें आ रखा है? तो 6 नहीं लेना है। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 भी आ रखा है, वो भी नहीं लेना है। फिर इनसे से गुने शुरू करो। 2 दूनी 4, क्या इसमें 4 आ रखा है? नहीं, तो एक मेरा 4 पीछे छूट गया था। और कौन सा पीछे छूट गया था? देखो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी मेरा पीछे छूट गया है। इसके अलावा कुछ पीछे छूटा है क्या? नहीं। तो ये जितने सारे के सारे मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी है, ये सारे के सारे गुणनखंड है, फैक्टर है किसके? 24 के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी आपको जरूर समझ में आई है। ठीक है, तो अब हम अगले पे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। 15। ठीक है,
ओरली भी कर सकते हो, ओरली का मतलब है कि आप मौखिक या अपने माइंड से भी कर सकते हैं। तो माइंड से आप जैसे इसको करना चाहेंगे तो ये आ सकता है 1 के पहाड़े में, अभी हमने सीखा। ये आ सकता है वापस 2 के पहाड़े में, तो आएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 15 3 के पहाड़े में आ सकता है वापस, 4 में तो आएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार 5 के पहाड़े में आ सकता है, ठीक इसी प्रकार 5 के बाद में 6 से आएगा नहीं, सीधे वापस किससे आएगा, वापस फिर 15 से ही आएगा। एक तो ये ओरल मेथड या फिर जो डायरेक्ट मेथड था वो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तो देखना पड़ेगा हमें, तो वो कैसे करेंगे। 15 है हमारे पास में, 2 से हम भाग नहीं दे सकते, तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं तो 4 से। भाजकता का नियम आपको याद है, नहीं तो पुरानी वीडियोस देखिए, आप आराम से जल्दी से पता कर पाएंगे। तो 2 से जाएगा 3 से, 4 5 बार। अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि हम 5 के अलावा किसी से भी नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, हमने अभी सीखा, एक एक गोला लगा, देखो एक, ये एक, ये 2, ये 3, ये 3 5। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 5 को पहले नहीं लिख के 3 को पहले क्यों लिख रहा हूँ। इनको मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूँ जिससे कि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो बाद में, अभी से आदत पड़ जाएगी तो बाद में मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अच्छा बच्चों, अब देखो ध्यान से, आप यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा इधर वाला गुना करके देखो, 3 पंजे 15, यानी 3 5 जा 15 हो रहा है। तो फिर मुझे टाइम खराब क्यों करना है, क्योंकि 15 ऑलरेडी हमारा आ रखा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख लेना, फैक्टर्स इक्वल टू, फिर हिंदी में आप लिख देंगे गुणनखंड बराबर ये। आई बात आपको समझ में, तो है ना सरल ये। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 21, वही पहले हम ओरल मेथड करके देख लेंगे कि भाई सीधा हम कितना आइडिया लगा पा रहे हैं। 1 और 21, ये तो आप सीधा ही लिख दो, 1 21 तो आप सीधा लिखो। और देखो 2 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा बिल्कुल, और 7। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे ये कैसे पता चला कि इतने ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है। आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई यहाँ तक हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो मेथड हमारा है वो ये है 21। 2 से कर नहीं सकते, 3 से करेंगे, कर जाएगा 7 बार, 7 से। अभी हमने सीख रखा है, एक बार के लिए गोले लगा लो, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, देखूंगा फैक्टर्स इक्वल टू, एक 7 21, 1 3 7 21। इसके अलावा कुछ बच रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। मैं अगर 3 का 7 से करूँ या 7 का 3 से करूँ, 21 या 21 पहले आ रखा है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश किसी में भी सॉल्व करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइए कि भाई हिंदी में करेंगे तो क्या होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगला 27 या फिर 27, इसके निकालने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया। पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, बार में 1 से तो चेक करना ही है, जाएगा, और 27 से तो जाना ही है। 1 और 27 वो खुद संख्या, और एक तो तय है, फिर वापस देख लो, तय 9 से तय, बस ये 4 ही इसके फैक्टर है। तो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मेथड से 3 बार जाएगा 9,
अब हम इस पे जो सर्किल लगा लेते हैं कि भाई चलो ये हमारे होने चाहिए। एक हो सकता है, हो सकता है, 27 हो सकता है। फैक्टर्स इक्वल टू, और गुणनखंड बराबर एक, तीन, नौ, ये है ना, बिल्कुल जी है। समझ में आ गई बात आपको? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चेक करके भी देख लो। तीन तिये नौ, तो नौ आ रखा है ऑलरेडी। या फिर मैं दूसरा चेक करूं, तीन तिये नौ, नौ तिये 27, तो 27 भी ऑलरेडी आ रखा है। दो बार लेना नहीं है, कोई भी संख्या को दो बार नहीं लेना है। गुना हो रहा चलेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर ये नौ ले लिया है ना हमने, तीन गुना तीन करने पे नौ लिया है हमने, उस सेम या फिर वही समान अंक को दो बार नहीं लिया, या फिर संख्या को भी नहीं लिया है। या फिर बढ़ते अगले पे 12। काफी सरल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक, 12, फिर दो, चार, 12 दिखने में तो बहुत छोटा, लेकिन काफी इसके फैक्टर या फिर गुणनखंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम समझते हैं किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, वहां भूल नहीं जाए। दो से करेंगे इस बार दो से क्यों करेंगे? आप बोले सर ये तीन में जा रहा है, हाँ तीन से करो, कोई गलत नहीं होना है। बट मेरा काम है कि आपको अभी से एक ऐसी हैबिट के अंदर लाना कि आप गलत करने के जो चांस है वो बहुत कम करें। इसलिए मैं दो से स्टार्ट कर रहा हूँ, भाजिकता के नियम के अकॉर्डिंग ये दो से जाएगा। तो क्या जाएंगे, अब हम फटाफट है जो सर्किल बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ठीक है, तो वही फैक्टर्स इक्वल टू कौन कौन से हमारे, वन है, टू है, थ्री है, ट्वेल्व है। और हिंदी में मैं लिख लूँ इसको, खंड। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बार बार, अच्छा अब कुछ रह गए वो, यहाँ से देखो ध्यान से, कौन से रह गए वो देखो। अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे, तो दो दूनी चार होता है, चार इस पूरे में आया नहीं है, तो मुझे चार लिखना पड़ेगा। में नहीं आया, इसके अलावा ऐसे कोई है जो नहीं आया दोबारा? हाँ, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तो आ रखा है। तीन दूनी 6, तो 6 भी आ रखा है। तो कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार छः, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगले पे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न जो 20। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक और 20 तो लिखना ही है, एक 20 यानी वो लिखना ही है। अब दूसरा क्या होगा हमारा, दो है, तीन है नहीं, चार है, पांच है, छह यानी 7 यानी सीधा 10 है। इतने हैं। अब हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, दो से करेंगे सबसे पहले, 10 वापिस दो से करेंगे, पाँच, ये पाँच, ये एक। अब हमें क्या करना है, इस सर्किल कर दो, भूलो नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच। आपके मन में से डाउट आ रहा होगा कि इस दो को गोला लगाया, इसको लगाओ, किसी को भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपके आंसर में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई हेडिंग लगा के, वन, टू,
5 और 10 20। कुछ मिस हो रहा है, वो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा मिस हो रहा है, फिर जो छूट रहे हैं हमसे। दो दूनी चार, इसमें चार नहीं आया, दो दूनी चार, तो चार ले। और कोई मिस अगर हो रहा है, काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आप ये सोच रहे होंगे सर कि हम कैसे काउंट करेंगे कि भाई ये इतने ही होंगे कि नहीं होंगे। उसका एक ही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपको है जो। एक कोई मैं रट के नहीं आया हूँ कि भाई आके फटाफट लिख दिया। मैं प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीख जाएंगे, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। अच्छा, अब हम अगले पे बढ़ते हैं। ये हिंदी में मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो आप खुद से लिख लो, तो आप समझदार हो गए हो, ठीक है। ये लो 18। 18 में क्या सीन है, एक और एक, 18 वापिस, दो है हमारा, 6 है, ठीक है। इसके हो चुके हैं। अब हम फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हल कर लेते हैं। दो के पहाड़े में 12 आता है, 6 बार, 3 आता है एक बार। अब वही सर्किल बनाओ और फटाफट आइडेंटिफाई कर लो कौन सा का आना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। छः, 12, कौन सा मिस हो रहा है, दो दूनी चार, और 6 हो गया, तीन दूनी छः, छः दूनी 12 हो गया। एक दो तीन चार पाँच और 6, एक दो तीन चार पाँच 6, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई है, ठीक है। तो फिर हम अगले पे बढ़ रहे हैं अब। ये 23। अच्छा, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में या फिर दिमाग में बिठा देनी है कि जो अभाज्य संख्या होती है, एक प्रॉपर्टी बनती है बहुत इंपॉर्टेंट, अभाज्य संख्या होती है। आपको अगर नहीं भी पता है तो भी अच्छी बात है, आज आपको बता दूंगी, बता दूंगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, यही तो हमें इस पूरे एक्सरसाइज में सीखना है। दो चीज या फिर तीन चीज, भाज्य अभाज्य या फिर जो न भाज्य न अभाज्य, तीन टाइप की संख्या अभी के लिए आपको सीखनी है। अभाज्य संख्या ये कहती है कि जो इसमें गुणनखंड हो, गुणनखंड किसी भी संख्या के कितने होने चाहिए, कोई भी संख्या है गुणनखंड होंगे ना, फैक्टर्स, वो केवल और केवल कितने, दो, केवल दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, केवल दो, ओनली टू। ओनली टू का मतलब ये नहीं कि वो दो के पहाड़े में आना चाहिए। अब अभी के लिए सीख रहे तो आप सोचेंगे, तो आप दिमाग लगाओ कि ये 23 किसके पहाड़े में आ सकता है, एक तो एक के पहाड़े में आ सकता है, एक 23 के खुद के पहाड़े में आ सकता है। इन दोनों के अलावा दुनिया का ऐसा कोई पहाड़ा बना ही नहीं है आज तक कि जिसमें एक और 23 के अलावा 23 आता हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो 23 है हमारी अभाज्य, और अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या, प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जो नंबर प्राइम है, यानी जो भी संख्या प्राइम है, जो नंबर प्राइम है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर ओनली टू होंगे, ना टू से ज्यादा ना टू से कम। ये बात आपको समझ में आई।
ठीक है, नहीं भी आई तो मैंने समझा दी। तो इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर वो है जो ओनली कितने हो जाएंगे, दो ही होंगे। एक आपका एक हो जाएगा, एक आपका 23 हो जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आप कैसे याद करेंगे कि अभाज्य संख्या कितनी है, रट तो नहीं सकते हैं ना। बस आइडिया देख लीजिए 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 10 तक कौन सी है, फिर वापस 11 से 20 तक कौन सी है। ऐसे संख्या आप देखते रहिए, डेली बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये अभाज्य है और ये भाज्य है। ठीक है, इस लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी मैं लूंगा। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हमारा ये जो क्वेश्चन हम अच्छे से सीख। इस क्वेश्चन में अब तक हमने सीख लिया है 36, 36 आएगा एक के पहाड़े में, और 36 के खुद के, और दो में आएगा, में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, वापिस 8 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा, 10 में नहीं आएगा, नहीं वापिस सीधा 12 में आएगा, और फिर सीधा 18 में आएगा। आई बात समझ में आपको? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं अभी से आपको स्टार लगा के बता देता हूँ, या तो ये या फिर 12। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने बना दिया। अब हम 36 के समझ लेते हैं। उसे करूंगा, सर्किल बना लेता हूं एक, रहा, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, फैक्टर्स है बच्चों। अब हम जो डायरेक्ट जो पहले है वो लिख लेते हैं। एक है, दो है 18। ये तो कुछ जो डायरेक्ट या फिर जो सीधी थी वो हमने लिख दी, कुछ छूट भी तो रही है हमारी संख्या है, तो वो भी तो लिखनी पड़ेगी, नहीं तो इतना लिख के छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब देखो, दो दूनी चार, क्या पूरे में चार है? नहीं, चार नहीं है, तो मैंने लिख दिया। फिर दो दूनी चार, चार तिया 12, क्या 12 है? 12 भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है, आपको गुने इन्हीं के करके चेक करना, इस साइड वाले, राइट हैंड साइड वालों, इनके गुने कभी भी नहीं करने, इनके नहीं करने, आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर से आपका सारा काम हो जाएगा, जो ये जो दिख रहा है ये लाइन। तो अब फिर दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, 36 तो आ रखा है, और 9 भी आ गया, 6 नहीं आ रखा है। कैसे पता चलेगा वो? 3 तिया 9 आ गया, 3 दूनी 6। तो मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है। ये सारे के सारे जो है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते हैं क्या ज्यादा है कम। 1 2 3 7 8 और 9। तो इसमें जो गुणनखंडों की जो संख्या है हमारी है, फैक्टर जो गुणनखंडों की संख्या है वो है हमारी 9। किसके लिए? 36 के लिए। कई बार आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि 9 है मतलब कि वो उस 9 केवल 9 है या फिर 9 आना चाहिए, वो आप अभी समझते जाएंगे, आपको क्या डाउट आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां तक आपको ये अच्छे से समझा दिया कि आप फैक्टर कैसे निकालें किसी भी नंबर के। ठीक है, अब अगर इससे आगे जो भी लेक्चर है, करीब 24 मिनट का बन गया है, तो इस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, 24 मिनट में हमने समझा है। ठीक है, अगले में मैं कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस जरूर ले लूंगा। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा ऐप बन रखा टोटस लर्निंग का, आप क्विज वहाँ पे दीजिए। क्विज का अगर मतलब समझे तो प्रश्नोत्तरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उसके अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे।
तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है जो आपको दे दूंगा, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए।